एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एयरफोर्स स्कूल में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के पदों पर नई भर्ती आ गई है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसमें उम्र सीमा की भी आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी। 55 तक एज तक आप इसको भर सकते हैं। जिसकी एज 45 भी हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं, वो भी इसको भर सकते हैं। आप इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आपको ये जो तीनों स्कूल ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, एयरफोर्स स्कूल, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, ये सभी आपको दिल्ली में ही मिल जाएंगे। इसके लिए कोई किसी तरह का भी एग्ज़ाम नहीं है, ओनली सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर है। और ये आप देख सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। देख सकते हो कि पीआरटी, टीजीटी, कंप्यूटर लैब, पीजीटी बायोलॉजी ड्राइवर, टीजीटी सोशल साइंस, हिंदी संस्कृत, टीजीटी एलडीसी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशल एजुकेटर की जॉब निकली हुई है, जिसका कि इंटरव्यू 22 जुलाई 2026 को है। साथ जो पीआरटी जनरल है, आप इनकी टाइमिंग भी देख सकते हो। आपको 22 जुलाई को तो पहुंचना है, इसके साथ उसकी टाइमिंग भी दी हुई है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इसका जो वेन्यू है एयरफोर्स स्कूल्स गुरुत्व पार्क दिल्ली में, दिल्ली 10 में आपको पहुंचना है। और आपको इसका एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है जो 300 का है। साथ में आपको जो फॉर्म मैं बाद में बताऊंगी, आपको ओपन करके उसको आपको साथ लेके जाना है। और 10th की मार्कशीट हो गई, जो आपने क्वालिफिकेशन जो उन्होंने मांगी हुई है आपको वो लगानी है। बीएड की जो भी आपने किया हुआ है उसके साथ वो आपको अटैच करना है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए हम देख लेते हैं एक बार। पीजीटी बायोलॉजी पद के लिए उम्मीदवार के पास नीचे दी गई किसी भी योग्यता का होना अनिवार्य है, जैसे कि बॉटनी या जूलॉजी में मास्टर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन में दूसरा विषय जूलॉजी या बॉटनी रहा हो। इसके अलावा बीएड डिग्री और कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और दूसरा विकल्प आपके पास है लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में एमएससी हो और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी में से दोनों विषय में से एक हो, साथ में बीएड और 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है जो आपके पास एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड की डिग्री हो और कम से कम 50% मार्क्स हो। इसमें और जो एडिशनल चीज़ उन्होंने मांगी है, मतलब कि सीटेट होना इतना ज़रूरी नहीं है, बट एमएससी ऑफिस और ऑनलाइन टीचिंग टूल्स की जानकारी हो, हिंदी और अंग्रेजी में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, सीटेट वगैरह हो तो और भी अच्छा है। और और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको जो पहले एजुकेशन चाहिए वो है आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस विषय में आपके पास कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। दूसरा आपके पास ये है कि आप एमएससी, एमसीए कंप्यूटर साइंस, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन आईटी या आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तीसरा आपके पास ये कि आप एमएससी मैथमेटिक्स के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए या आपके पास बीसीए समकक्ष डिग्री जो उन्होंने मांगी आपसे, आप में कम से कम आपके 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए। चौथा ये विकल्प है कि आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स या स्टैटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ AICTE या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही कम से कम आपके पास 50% अंक का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स या स्टैटिक में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। साथ ही AICTE या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इक्विवेलेंट डिप्लोमा हो। और साथ में ही इसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा है जो इसमें उम्मीदवार के पास DOEACE, अब NIELI टीम का बी लेवल सर्टिफिकेट हो, या फिर BEd डिग्री भी आपके पास चलेगी। और इसमें जो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, MS ऑफिस और ऑनलाइन टीचिंग टूल्स का ज्ञान हो, हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने लिखने में उनकी बोलने की क्षमता हो। सीटेट और अगर आपने वगैरह पास किया तो और भी अच्छा है। हिंदी और ऑनलाइन पढ़ाने की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और सोशल साइंस पद के लिए उम्मीदवारों के पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी और ज्योग्राफी में किसी भी 2 विषयों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में ऑनर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उम्मीदवार के पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ज्योग्राफी विषय वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ मान्यता आपको बीएड है
या सीबीएसई का सीटेट पेपर सेकंड पास होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में जो ये एक्स्ट्रा आपसे मतलब हिंदी इंग्लिश की अच्छी रीड एंड राइट होना चाहिए, आपको ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस वो आप देख सकते हो। तो बाकी वैकेंसी की जो इन्फॉर्मेशन वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। तो अब हम सीधा आते हैं जो आपकी सैलरी रहने वाली है उस पर, उसको देखते हैं। जो पीजीटी की रहेगी वो 47 तक जाएंगी, और टीजीटी की 44 तक जाएगी, और पीआरटी टीचर्स की 35,000 तक चली जाएगी, और लैब की 25,000 तक, और जो एलडीसी और ड्राइवर की है 90,000 20,000 तक चली जाएगी। जो अभी आपको बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और साइट पे कैसे जाना है। आपने वहाँ जाके ये जो आपको एड्रेस दिया है इस पते पर जाकर आपको 26 जुलाई को आपका इंटरव्यू देना है। और अब बताते हैं कि आपको कैसे साइट को ओपन करना और अपना डाउनलोड फॉर्म कैसे करना है। तो आपको आपके मोबाइल में या पीसी में आपको टैब ओपन करना है, क्रोम में गूगल पे चले जाइए। आपको यहाँ लिखना है एयरफोर्स स्कूल वेबसाइट। आपको जो पहले वाले आपको दिखाई दे रही ना साइट, उस पर नहीं जाना है, आपको आना है यहाँ पे द एयरफोर्स स्कूल स्वर्तो पार्क। अब ये ओपन हो जाएगा, इस पर क्रॉस मार के आप रिक्रूटमेंट के सेंटर पे आइए, ठीक है। और यहाँ आपका जो नोटिफिकेशन है वो दिए आप पढ़ सकते हो। और दूसरा ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका, इसे आपको डाउनलोड करके इसे फिल करके आपको इंटरव्यू के दिन लेके जाना है बस। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी और हम कहाँ कैसी वीडियो बनाएं, परमानेंट जॉब के या प्राइवेट के, प्लीज़ आप अपना सजेशन कमेंट में प्लीज़ देना, और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।